चलो तब तक ना मैं दिखा देती हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन भी हो गई। ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक किया था, जस्ट टेल मी। ओके, इससे पहले ये सब कर लिया था। दिस वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन एनर्जी, किया था। मैम पहुंच गए थे यहाँ तक। है ना, हो गया था ना। यस यस मैम। हाँ, ये हो गया था, मीन्स हमारा आयनिक कंपाउंड पूरा पूरा हो गया था। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है भैया कोवलेंट बॉन्ड? मैम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, और बिटवीन टू एटम्स। इन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है जब क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग होती है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड में जो हमारा फॉर्म होता है वो क्या होता है, ओवरलैपिंग। बेसिकली होती क्या है हमारी, ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। ऑर्बिटल्स की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब जो हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होते हैं, दो एटम्स होते हैं, वो क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर वो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं मेरा प्योर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं वो, क्या दोनों फॉर्म करते हैं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, या फिर इसे क्या बोलेंगे, इन दोनों में जो हमारी पेयरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉन पोलर में क्या होते हैं, हमारे सिमिलर एटम के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना। अब अगर हमारी क्या है, ये तो क्या है हमारा सिमिलर एटम, लाइक सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हमारी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। नेक्स्ट, अगर हमारे क्या है, दो एटम ले लिया हमने विद द डिफरेंट, क्या, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तब क्या हो गया, उस कोवलेंट का उसमें किस तरह का कोवलेंट फॉर्म होता है, उसका क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पोलर कोवलेंट। बोलो ना, उसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, है ना। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में है। ठीक है, अब हमारा कोवलेंट बॉन्ड में हमारा क्या, हम क्या क्या पढ़ेंगे, अबाउट पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्या होता है, हम डॉट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करके डॉट। उसके बाद पढ़ेंगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अबाउट दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको लाइक वीबीटी भी लिख सकते हैं, वीबीटी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देन हम क्या पढ़ेंगे, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, देन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मींस हम क्या पढ़ेंगे, MOT, मॉट। ठीक है, चलो, तो हमारा सबसे पहला क्या आता है, हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हमने बोला कि कैसे होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या होता है भाई, किसी को पता है? मैम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट यूज हाँ करते बिल्कुल, हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमने क्या किया कि क्या है, जैसे, ठीक है, अभी तो कोवलेंट बॉन्ड तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, पहले टाइप कर लेते हैं इसकी। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली हमारे जो होते हैं ना कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा क्या होता है सिग्मा, हाँ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक होता है मेरा पाई बॉन्ड, जो मेरा कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइप के भी होते हैं, क्या होते हैं, फर्स्ट होता है जिसमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इन्हें क्या बोलते हैं हम, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्यों, जैसे मेरा क्या है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन को कितनी की रिक्वायरमेंट होती है, 17 होता है ना, 17 17 है ना।
अब इसका ऑक्टेट कैसे होता है, 2 8 एंड देन 7, है ना, 2 8 एंड 7। अब ये बोल रहा है कि ये तो कंप्लीट है, ये ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। ये क्या है, हमें इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये क्या करेंगे, ये सिंगल सिंगल पेयर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये हो जाएगी उनकी म्यूचुअल शेयरिंग, ऐसे करके लाइक क्लोरीन एंड देन क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, कौन से इलेक्ट्रॉन का, लाइक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब क्या है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारा क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन 8, लाइक 1s2 2s2 2p 2p 2 2 4 2p2 5 नहीं 2 4 3 ना, सॉरी 2p3, है ना। अब इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और चाहिए ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और 6 8 ना, तो ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसी क्या होता है, अब आउटर मोस्ट में कितने हैं, आउटर मोस्ट में कितने हैं 3, पी में हमारे कितने हैं 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइक ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट की फॉर्म में, तो ये क्या होंगे, इस तरीके से क्या कर देंगे बॉन्ड। सॉरी 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 मैम यहाँ पे डबल ही होगा। सॉरी 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 कुछ गड़बड़ कर दी, अरे यार, तो अबे ये तो देखो ना मैम, यहाँ पे 4 आएगा बच्चा, इंटीग्रेशन 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2, बाय मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, है ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनकी म्यूचुअल शेयरिंग मींस 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर। अब क्या है, लाइक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अगेन हमारा नाइट्रोजन क्या करता है 1s2 2s2 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए अपना, तो क्या है, लाइक 3 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से शेयर करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है वो हाईएस्ट बॉन्ड होता है, और उसके लिए उसे ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। क्या हो गया, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बच्चा इसकी, बहुत ज्यादा हाई। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरे क्या होते हैं नॉन पोलर जो है, उसमें कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हो नॉन पोलर के, ये जो नाइट्रोजन है पोलर है कि नॉन पोलर है, ये जो अभी 1 2 3 कोवलेंट टाइप बॉन्ड पड़ा था, ठीक है, 1 सिंगल ट्रिप डबल, ये किस टाइप के थे मेरे, नॉन पोलर की पोलर, नॉन पोलर। हाँ, इतना हेजिटेट होके क्यों बोल रही है, बिल्कुल सही, ये क्या है मेरे नॉन पोलर, क्या है बच्चा मेरे नॉन पोलर, क्यों, क्योंकि भैया सेम सेम इलेक्ट्रॉन सेम सेम एटम है ना, सेम सेम एटम के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, राइट, बिल्कुल सही कि नहीं। अब मैं बात करूं कि मेरे क्या होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लाइक पेयर क्या होते हैं, कौन से होते हैं पोलर, सॉरी पेयर नहीं पोलर, पोलर की पूछूं तो कौन से होते हैं, पोलर का एग्जांपल दे सकते हो, H2O ओके, और NH3 ओके, और BF3 हाँ कोई भी लाइक डिफरेंट हो गए, ठीक है, लाइक जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन का हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन का क्लोरीन, वो हमारे जैसे 16 ग्रुप के साथ, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पोलर, क्या हो जाएंगे बच्चे पोलर, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा किस तरीके से लाइक थ्योरी जो बताई थी, डॉट डीबीटी वीएसपीआर एंड मो, ये क्या होती है हमारी डॉट थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स को हम किसकी डॉट की फॉर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेक्स्ट अब हमारा बेसिकली जो हमारी डॉट थ्योरी में होता क्या है, ये है कोसल लुईस थ्योरी, इसमें क्या होता है ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल मींस हर एक एटम लाइक एवरी एटम एवरी एलिमेंट wants to complete its octet, है ना, हर एक
जो एलिमेंट होगा, हर एक जो एटम होगा वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट इन द सेंस कि वो उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब हमारे क्या होंगे, उसके लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन एक्सेप्शनल क्या है, जो हमारे हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं वो ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? कि इनको ना क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लाइक 2s2 इस टाइप से, 1s2 2s2, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना बॉन्ड बनाने के लिए, शेयर मतलब कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, किसको, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये समझ आया। लेकिन क्या होते हैं, अब किसको हम किसी को स्टेबल कैसे बोलेंगे, कोई एलिमेंट है कि हमने बोल दिया कि ये स्टेबल है, कैसे बोलेंगे कि जिसका ऑक्टेट पूरा होगा भैया वो स्टेबल है, ठीक है। जैसे हीलियम है S2, हमने भी तो बोला हाइड्रोजन हीलियम को क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हीलियम क्या है, 2 है भाई, इसलिए क्या है वो स्टेबल है। नियोन, जो मेरी इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस क्या होती है मेरी, सारी की सारी उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दैट्स व्हाई क्या होते हैं ये, क्या होती है ये, स्टेबल होती है। क्या होती है बच्चे, स्टेबल होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं अपने कॉसल-ल्यूइस थ्योरी। इसमें मैंने भी बताया कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम पे बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, जैसे मेरे फर्स्ट पीरियड, मेरा फर्स्ट पीरियड कहां से शुरू होता है, फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखते हैं, ऐसे डॉट एंड दिस तरीके, ठीक है। अब मेरा सेकंड पीरियड में क्या होता है, सेकंड पीरियड में कौन कौन से होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट ग्रुप है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे। बेरिलियम है, सेकंड ग्रुप है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। बोरोन है तो कितने होंगे, 3, है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3। कार्बन है तो कितने होंगे, 4, इसको कितने चाहिए, 5, ठीक है। इसको कितने चाहिए, 6, है ना, इस तरीके से 6 चाहिए। इसके कितने होंगे, 7, ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 ही तो है, ठीक है। इसके कितने होंगे, 7। और नियोन, इनका भैया इनका तो सब कुछ ही कंप्लीट है, इनका क्या है, ऑक्टेट पूरा है। ऐसे ही मेरा क्या होगा, मेरे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, है ना, इस तरीके से मेरे थर्ड पीरियड के कौन से एलिमेंट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, phosphorus, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन, राइट। ये क्या होते हैं हमें थर्ड पीरियड। तो जिस तरीके से इनका होगा लाइक इनका भी होगा, लाइक 1 2 3 4 अप टू द 8 तक, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। तो क्या होते हैं कि हम डॉट लिख देते हैं अराउंड द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। अब क्या है, ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि हर एक एटम क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। जैसे हम लोग क्या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहने के लिए हम क्या करते हैं, या तो जॉब करते हैं, कुछ लोग शादी करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, क्या है उनको क्या है, स्टेबिलिटी चाहिए भाई कि हाँ हो गया बहुत। तो क्या होता है, ऐसे हमारे एलिमेंट्स को क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए तो इलेक्ट्रॉन का क्या होते हैं, गेन करते हैं, लेन देन होता रहता है, ठीक है। तो ऑक्टेट क्या है कि हर एक एटम क्या चाहता है, वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू गेन द स्टेबिलिटी, ईदर बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट रूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने ले लिया कार्बन, लाइक CH4, ये बनाना है, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब कार्बन के हमारे ऑक्टेट में बाहर आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, इस तरीके से, है ना। और हम जानते हैं हाइड्रोजन के कितने होते हैं, एक एक, एक एक। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो गया, इन इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी। और ये कार्बन क्या कर लेगा, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या बन गया मेरा, क्या बन गया, एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया किसका, CH4 का, है ना। क्या बन गया, एक तरीके से हमने क्या बता दिया, इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई, कोवलेंट बॉन्ड बन गया,
ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, 4 तो उसके पास थे आउटर में, और एक एक हाइड्रोजन से ले लिए, 4 हो गए। ऐसे ही हाइड्रोजन का क्या चाहिए, उनको तो 2 चाहिए, तो क्या है, कार्बन का एक एक ले लिया सबसे, तो ये क्या हो गए, हाइड्रोजन भी खुश और कार्बन भी खुश। अब मैं पूछूं कि लाइक क्लोरीन क्लोरीन, तो क्या हो, क्लोरीन क्लोरीन में मेरे क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अच्छा मेरे को H2O का बताएगा कोई, कैसे निकालेंगे H2O का, कैसे बनाएंगे, बताइए जरा। मैम 2 एटम H की ले लेंगे। ठीक है, 2 एटम H के लिए मैम 1 सेकंड। हम्म, सिंपल बोला ना, एक ऑक्सीजन भी तो रह गया। यस मैम, एक ऑक्सीजन ले लेंगे बीच में, और हाँ, एक एक बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बना देंगे दोनों साइड। वो तो बनाएंगे कैसे, पहले इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रॉन लगा के, लगाएंगे। तो लगा। अब हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है, मैम वन 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 इलेक्ट्रॉन। एक एक हो गया, एक एक मिल गया इनको, है ना। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से बॉन्ड बन गया, लाइक ये बन गया, ये बन गया, है ना। अब हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन का क्या है, इस तरीके से, लाइक ऑक्सीजन का क्या हो गया, पूरा बन गया, है ना। ऑक्सीजन यस का क्या है, ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्यों, पहले क्या थे, 2 4 6 तो पूरे थे, 2 और मिल गए, है ना, 2 और शेयर कर लिए उसने, पूरे हो गए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी किसका, ऑक्सीजन का भी क्या होगा, ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया, ठीक है ना। अगर अब मैं पूछूं लाइक मैंने बोला CCl4, क्या है, CCl4, अब बताइए CCl4 का। मैम सी को सेंटर में ले लेंगे और ठीक Cl4। है, अब कार्बन के कितने होते हैं भैया आउटर में, 4 क्लोरीन उसके आउटसाइड लगा लेंगे। 4 है, ठीक है। अब 4 हमारी क्लोरीन इसके क्या है, यहाँ पर चारों तरफ लगा दिए। अब क्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं, मैम 7। चलो भाई 7 इस तरीके से लगा देंगे, 2 4 6 और एक साथ, है ना, 2 4 6 और एक साथ, क्यों, क्योंकि कार्बन को तो क्या है, 4 चाहिए ना, तो उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को सेट करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, लाइक इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, इसके इसने इसके इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन के कितने मिल गए उसको पूरे, सॉरी यहाँ 4। तक था। तो कार्बन को यहाँ पे कितने मिल गए, ये रहे यहाँ तक, पूरे 8 हो गया। कार्बन के भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही क्लोरीन के भी क्या हो गए, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से क्लोरीन के भी क्या हो गए, पूरे हो गए, है ना, इस तरीके से बन गया, लाइक दिस वे। यहाँ पर भी क्या हो गया मेरे, क्लोरीन, क्लोरीन के भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसने भी क्या कर दिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब बात करूं मैं नाइट्रोजन की, तो करना जरा N2, N2 बताया था तो अभी, N2 में क्या होता है मेरे, मैम सिंगल बॉन्ड बनेगा। वेरी गुड, क्या होता है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा भैया, है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में से क्या होता है इसका, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, लाइक दिस वे, ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, रिपल्शन हो गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसके नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, ठीक है। अब मैं बोलूं C2H2, इसका बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे बॉन्ड बनेगा, इसलिए थोड़ा सा और एनहांस कर रही हूँ, ज्यादा जोर दे रही हूँ। चलो बोलिए, C2H2 बताइए क्या होगा, कैसे बनेगा। हाइड्रोजन के 2 पूरे करने, हाइड्रोजन के क्या है, 2 है, कार्बन क्या है, 2 है। अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5, है यस ना। मैम।
कार्बन के 5 हैं, अब उसने बोला कि 5 और 5 और 3 8 ऐसे ले ले, तो लाइक 5 ऐसे, 1 2 3 और 2 इसके, 1 2 3 ऐसे और 2 ऐसे। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन के कितने होते हैं भाई, हाइड्रोजन का तो कितना होता है, ये 5 होते हैं कि 4 होते हैं, लगभग 3। कार्बन ना, कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, 4 होते हैं बच्चे, सॉरी 4 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 4 कार्बन चार, कार्बन के बीच में चार। ट्रिपल तो बॉन्ड बन हाइड्रोजन जाएगा। का एक और हाइड्रोजन का एक यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये बॉन्ड बन गया किसका, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया इस तरीके से, इस तरीके से हाइड्रोजन का पूरा हो गया। अब कार्बन का क्या है, इस तरीके से बना देंगे, है ना। अब यहाँ क्या हो गए, कार्बन के कितने हो गए भाई, एक इससे ले लिया, एक ये है, क्या है 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8। ऑक्टेट पूरा करा है कि नहीं करा, पहले देखो। कार्बन के कितने हो गए, ये शेयर कर रहा है 1 2, और ये कितने हो गए 5 और 3 8, ये क्या हो गया, पूरा बन गया। लाइक इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से, या फिर इसको कंप्लीट ले लो, या फिर इस तरीके से, क्यों, इसने ये भी तो कंप्लीट किया है, अब हो गया, है ना। C2H2 बना कि नहीं बना, कार्बन को 8 मिल गए, हाइड्रोजन के 2 मिल गए। मैं बोलू कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना, CO, CO बनाओ, इसका कैसे बनाएगा, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन, 4। है ना। और हमारा ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। तो इसके क्या चाहिए, इसको इससे 2 चाहिए और इसको इससे 2 चाहिए, तो क्या होगा, क्या बनेगा, मैम डबल बनेगा। है ना। तो क्या हो दिया, लाइक कार्बन है, ये इसको 2 और इसके क्या है, कार्बन के कितने हैं 4, 2। अब ऑक्सीजन कितना है 6, तो कितना हो गया 2 ऑक्सीजन 4। अब ये कैसे बनाएगा भाई, ये तो 6, इस तरीके से बनाओ, तो बताओ कैसे बनाओगे, तो हम कैसे लिखेंगे कार्बन के, देखो कार्बन के कैसे बनाएंगे, कार्बन है, इसको क्या है 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चलो भाई 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ऐसे लिखते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं 2 4 और कितने हो गए 6, ऐसे लिखते हैं, 6 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 6। लेकिन अब कह रहा है कि इसको कितने चाहिए, इसके पास 4 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 4। है ना, कितने चाहिए 4 हैं, और इसको कितने चाहिए 4 और चाहिए, है ना, 4 और चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऑक्सीजन से लाइक ले लेगा। जब ये क्या करते, हाँ, जब ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, क्या कर देगा, टोटल हमारे कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और हमको चाहिए कितने, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड बना लें, क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या बना ले, ट्रिपल बॉन्ड। लाइक कार्बन के मैं कर दूं 1 2 3, और ऑक्सीजन के भी कितने कर दूं 1 2 3। अब देखो 3 और 3 6 7, ये क्या है 3 4 3 7, न न न न न न न न, गड़बड़ 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 तो गड़बड़। ऑक्सीजन के 9 बन जाएंगे। हम्म, जस्ट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो ना ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करें हम, लाइक कार्बन है, इसके मतलब 3, ठीक है। अब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हो गए 3 2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्या है, लाइक बॉन्ड बना दिया, और ऑक्सीजन क्या है इस तरीके से शेयर कर ले, अब देखो कितने हो गए, और यहाँ पर 2 है ना, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन का क्या है इस तरीके से, अब देखो, अब बॉन्ड बना, कितने हो गए ऑक्सीजन की 3 और 3 6 और 2 8, और कार्बन के 2 और 3 5 और 3 8, हो गया ऑक्टेट पूरा। कब, किस क्या पे, जब हमने क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। तो देखो कार्बन के 4 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे हमारे, होते तुम्हारे 4 हैं, लेकिन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग प्लस उनका क्या हो गया, उनका क्या हो गया, ट्रांसफर। मैम तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। हाँ,
सॉरी कार्बन के कितने होते हैं हमारे आउटर, पहले ये देखो कार्बन क्या होता है 1s2 2s2 2p6, तो कार्बन के कितने होते हैं 2p2, 6 तो होते हैं। तो हम आउटर मोस्ट शेल के देखते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल में तो 4 होते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल के चाहिए ना बेटा 4। मैम ऑक्सीजन के अच्छा ऑक्सीजन की बोल रही हो, तो ऑक्सीजन क्या है 1s2 2s2 2p4, तो इसको क्या है, इसको चाहिए कितने 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 6 हैं इसके पास, 2 और चाहिए, 6 हैं इसके पास, 2 और चाहिए कि नहीं चाहिए। यस मैम। ऐसे ही मेरा कार्बन का क्या है, कार्बन के पास क्या है 2 हैं, 4 और चाहिए। मैम तो आपने ऑक्सीजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन लगाए हैं। कहाँ पर, कहाँ गड़बड़ कर दी, 4 और 2 6, 3 और 2 5, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक और आएगा, यस मैम। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो जाएगी। 3 और 2 5, अरे नहीं सही तो है, हाँ ठीक है, 3 और 3 6, 4 और 2 6, सही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। तब तो 9 नहीं हो गए ऑक्सीजन 9 हो गए, रुक जाओ, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो तुम। मैम कार्बन के भी 5 लगाए हैं। हम्म, क्या है यार, ये देखो जब हम क्या है कार्बन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इसमें क्या है कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, जैसे हमारे ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी किसमें निकली थी, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमारे क्या है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमारा क्या है कार्बन और ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को कितने आउटर मोस्ट में कितने होते हैं हमारे 5 ना, 5 के 6 6 मैम 6 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और कार्बन में हमारे कितने होते हैं 4 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको चाहिए क्या, चाहिए क्या हमको, अरे चाहिए क्या हमको ये बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, तो यस मैंने क्या मैम। किया कि हमको क्या है कार्बन के 2 और आउटर मोस्ट में कितने थे हमारे कार्बन के 4 4, ऑक्सीजन में हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 2 2 4 और 2 6, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए हमको, अगर हम ऐसे ऐसे कर दें डबल बॉन्ड बनाए तो कितने की रिक्वायरमेंट है 2 की ना, तो ऐसे नहीं बन जाएगा, सॉरी 2 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 2 उसने शेयर कर लिए इस तरीके से, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, सॉरी ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा लाइक इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, अब इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है ना कि ट्रिपल, ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थी, तो ये इसका क्या हो गया 6, और इसने क्या कर दिया 2 और क्या कर लिए इसने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, अब ठीक है। यस मैम। हाँ यहाँ पे हो रही थी हमारी क्या गड़बड़, चलो नेक्स्ट है, अगर मेरे को लाइक एक्सेप्शनल है, अब हमारे क्या है एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कुछ, एक्सेप्शनल केसेस केस जैसे 2 मिनट, यहाँ पे लिखती हूँ एक्सेप्शनल ऑक्टेट, एक्सेप्शनल ऑक्टेट मतलब, एक्सेप्शनल मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि वो कितना ही बॉन्ड फॉर्म कर ले उनका जो ऑक्टेट होगा वो क्या होगा, वो 8 तक कंप्लीट होगा ही नहीं, फिर भी क्या करेंगे वो बॉन्ड बना लेंगे, तो ऐसे क्या होते हैं वो 2 तरह के कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं लेस देन जिनका ऑक्टेट क्या होता है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, और एक जिनका क्या होता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब वो क्या होते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया एक्सीड हो गया ऑक्टेट, और यहाँ पे क्या हो गया डेफिशिएट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिया बोरोन और क्लोरीन 3 का बनाया, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इसका देखना जरा, बोरोन का कितना होते हैं हमारे, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं ना, यस मैम। है ना, तो मैंने लग ऐसे, अब मेरे पास क्या है क्लोरीन है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिखा, यहाँ पे क्लोरीन लिखा, यहाँ पे क्लोरीन लिखा, अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं मैम 7 7 मीन्स 1 उधर की साइड, एक के साथ कंबाइन होगा ना, अब 2 एक के साथ, तो एक के साथ 2 2 के साथ 3 3 के ऐसे तो बनता है बॉन्ड हमारा,
सिंगल पेयर, डबल पेयर एंड ट्रिपल पेयर, ऐसे तो बनता है। अब चलो भाई, इसने बना दिया इस तरीके से, तो हमारे क्लोरीन का कितना हो गया, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको, बोरोन के तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गया, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो इसको क्या चाहिए था, ऑक्टेट पूरा करना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ ना, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, सिर्फ क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। क्यों, क्लोरीन को तो क्या है, चाहिए थे ना बच्चा, क्लोरीन को तो चाहिए थे, तो क्लोरीन का यहाँ पे तो क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन किसका रह गया, बोरोन का। तो इसमें क्या रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, जब एक ऐसा एक्सेप्शनल केस जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस देन 8। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम AlCl3, AlCl3 बनाते हैं हम, कंपाउंड फॉर्म होता है ना। अब AlCl3 का बनाओ जरा, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, ये हमारा कौन सा था, 13 ग्रुप में, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में आता है ना, बैंगन आलू गाजर, राइट। तो 13 है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 है तो 3। अब क्लोरीन को क्या है, क्लोरीन को तो अपने एक इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो ये क्या करेगा, एक के साथ अपना बॉन्ड शेयर कर लेगा, ये तो बन गया। लेकिन एल्यूमिनियम को क्या चाहिए भैया, इसके तो आउटर मोस्ट में 3, लेकिन इसको क्या चाहिए, और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, इसको तो 2 मोर और चाहिए, 2 मोर और चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया मेरा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा होता है BF3, अभी सॉरी BF3 बता दिया, सॉरी। नेक्स्ट है मेरा, जैसे मैंने बोला अभी बात हुई थी मेरी किसकी, अब मेरी बात करिए PCl5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताओ जरा, फॉस्फोरस का कितना होता है, मैम 5 होते हैं इसके। चलो 5 होते हैं, पक्का। ये यस मैम। इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, क्लोरीन के साथ, ये क्या है, क्लोरीन के साथ क्या है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन का तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट तो क्या हो गया बच्चे, कंप्लीट हो गया ना, देखो, है ना। क्लोरीन का ऑक्टेट तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन फॉस्फोरस का क्या हो गया, एक्सीड हो गया। कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 5 थे, 5 थे, लेकिन इसने क्या कर लिए, 5 और ले लिए, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको चाहिए क्या, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सीड हो गया, ठीक है। जैसे मेरा SF6, SF6 का क्या होता है, सल्फर के कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, है ना, सल्फर के 6 होते हैं, 2 2 4 5 6, इस तरीके से कर लो। अब ये क्या है, फ्लोरीन, SF6 है, तो फिर क्या होगा हमारा, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के क्या हो जाएंगे, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन का कितना होता है, कौन से ग्रुप में है, 17 ना, 17 ग्रुप में है। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको भी, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने क्या कर लिया, इसने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब इस पे क्या हो गए, इसके आउटर में कितने थे, 2 4 6, लेकिन इसने क्या कर दिए, 6 और ले लिए, तो इसने क्या किया, 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी क्या हो गया, एक्सीड हो गया। ऐसे ही मेरा क्या है, मैं बोलूं IF7, मैं बोलूं SO3, ये क्या है, ये जैसे कंपाउंड है जिनका क्या होता है, बहुत ज्यादा मीन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पढ़ेंगे कि हमारा कुछ क्या होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, ड्रॉबैक होते हैं किसके, ऑक्टेट रूल के। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, कि जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल जो इनर्टनेस होती है नोबल गैसेस की, वो क्या है, वो ऑक्टेट बेस्ड रूल पे होती है कि नहीं होती। लाइक हमारे इनर्ट गैसेस में क्या होता है, वो इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं हमारे आउटर मोस्ट शेल में, होते कि नहीं होते। तो जो हमारे उनका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन हमारे क्या है, कुछ इनर्ट गैसेस ऐसी हैं जो क्या बनाती हैं, कंपाउंड फॉर्म कर लेती हैं, क्या कर लेती हैं, कंपाउंड फॉर्म कर लेती हैं। कौन कौन से हैं वो, कौन कौन सी है वो,
कौन कौन सी है? वो है मेरी जिनोन और क्रिप्टॉन। ये क्या करते हैं? जिनोन और क्रिप्टॉन कंपाउंड फॉर्म करते हैं विद द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्या करते हैं? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को देंगे कि लेंगे? बोलो ना। मैम लेंगे। और देंगे नहीं? मैम शेयरिंग पेयरिंग इक्वल होगी। हाँ, ये क्या है? जैसे मेरा क्या है? जिनोन है, ऑक्टेट इसका पूरा होता है 2 4 6 और एक 7 और एक 8, है ना? क्यों? अब फ्लोरीन को भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना? तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। लेकिन शेयर करेगा तो भाई इसके पास भी आ जाएगा, इसका ऑक्टेट तो पहले ही पूरा है, इसका ऑक्टेट तो पहले ही पूरा है। तो ये किस कौन से केस में चला जाएगा? उन एलिमेंट्स में जिनका ऑक्टेट क्या है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हमारे इनर्ट गैसेस में ऐसे कौन सी गैसेस हैं जो क्या करती हैं? कंपाउंड फॉर्म करती हैं, तो क्या बोलोगे? जिनोन एंड क्रिप्टॉन। किसके साथ? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। अब इनकी जो एक एक वन मोर लिमिटेशन होती है, वो जो हमारी ल्यूस थ्योरी है, वो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बता पाती, मीन्स शेप नहीं बता पाती किसी भी मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने बहुत सारी बॉन्डिंग करी, तो आप लोगों को शेप पता चल रहा है कि ये स्क्वायर शेप में है, ये टेट्राहेड्रल में है, या फिर ये पेंटागन शेप में, वो शेप पता चल रहा है क्या? नहीं ना। तो ये वाली जो थ्योरी है, ठीक है, हमारी ऑक्टेट रूल थ्योरी है, वो क्या करती है? वो मॉलिक्यूल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है ना? बोलो। यस मैम। ठीक है। अब ये क्या है? ये जो थ्योरी होती है, जो हमारी ऑक्टेट रूल थ्योरी है, वो एक्सप्लेन नहीं करती है हमारे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे क्या है? टोटली साइलेंट है अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, कि उस मॉलिक्यूल्स की कितनी एनर्जी लग रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बताते। जैसे हमारा क्या है? ये एक लिमिटेशन है कि जो मॉलिक्यूल है जिनका क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है सेंट्रल एटम में, जैसे क्या हो? हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। अब वो क्या करेंगे? जिनका क्या है? उनको क्या बोलते हैं हम? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। जिनका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लेस देन 8 है। जैसे क्या हो गया? बेरिलियम एंड क्या हो गया? क्लोरीन का जब हमने कंपाउंड बनाया तो क्या हो गया? इसके ऑक्टेट में लेस इलेक्ट्रॉन हुए कि मोर है? जरा चेक करो। बेरिलियम सेकंड ग्रुप में आता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन बना लेगा, लेकिन बेरिलियम क्या होगा? इसको कितने बनेंगे? इसको कितने मिलेंगे बच्चे? देखो, इसने तो बना लिया, क्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन बेरिलियम क्या करेगा? बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? कितने हैं? 1 2 3 4। 4। लेकिन इसको तो क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए ना, है ना? ऑक्टेट पूरा करना है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको क्या मिले? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? इन ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है। अब जिनके क्या होते हैं? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें? मैम नाइट्रोजन में 7। हाँ, और ऑक्सीजन में? 8। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करो तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 15। अच्छा, तो 7 + 8 ये कितना हो गया? टोटल 15। तो 15 क्या है मेरा? ऑड है, ऑड है ना? अब जब हम इन ऑड मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसको कर पा रहा है? देख जरा पता करना, इसका कोई स्ट्रक्चर बना पा रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का? मैम नहीं ना। ऐसे ही मेरे क्या है? नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन क्या है? ये 32, सॉरी 32 या 16? 16 ना। 16 + 7 कितना हो गया? 23। तो 23 क्या है? ऑड। इसका बन रहा है नन्ना? नहीं ना। ऐसे मेरा क्या है? क्लोरीन और ऑक्सीजन 2, इसमें भी क्या है मेरे? ऑड बन रहे हैं। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन 3, इसके भी क्या बन रहे हैं मेरी? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इनका क्या है? इनका स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर पा रहा, उस स्ट्रक्चर तो क्या डिफाइन नहीं कर पा रहा, इनका क्या है?
एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। अब जो मॉलिक्यूल्स जिनका क्या होता है ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड। हाइपर, वो कहते हैं ना कि बीपी हाई हो गया ज्यादा, ठीक है, दैट इज हाइपर वैलेंट। और उनका कम था उनको क्या बोलते थे, हाइपो, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। और जिनका ज्यादा है ऑक्टेट उनको क्या बोलेंगे, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। जैसे हमारे क्या है, फास्फोरस ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो क्या हो गया, ज्यादा बन गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसकी अदर लिमिटेशंस क्या है, जो भी बताई थी, क्या है, ये मॉलिक्यूल का शेप का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पाते, डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल को क्या है, नहीं एक्सप्लेन कर पाए। क्यों, क्यों नहीं, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ऑक्टेट स्टेबिलिटी, पूरा करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए भी। ऑक्टेट तो चलो हो जाएगा लेकिन स्टेबिलिटी तो चाहिए, हर एक एलिमेंट क्या चाहता है पीरियड में, स्टेबल होना चाहता है ना अपने पीरियडिक टेबल में, कि मैं अनस्टेबल हूँ। जैसे हमारे हाफ फिल और फुल्ली फिल क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग भी ह्यूमन बीइंग भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं। तो वैसे ही उस चीज को क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि कोई एक्सीड क्यों किया, किसके कम क्यों है, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो कोई इसका आंसर देगा, लाइक कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं हमारे लुईस ऑक्टेट रूल के, बताइए जरा, व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ द लुईस ऑक्टेट रूल, अभी बताए कोई, बोलो बोलो, what are the exceptions of the Lewis octet rule? OF2 and H2O। हमारे एक्सेप्शंस कौन से थे, जो हमारे क्या हैं, जिनका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्शन था। जिनका क्या है, जिनके लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर जिनके क्या है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है मेरे एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बताना जरा, नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या थे मेरे, क्लोरीन फ्लोरीन वाले भी थे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताइए, बोलो बोलो। MP। हम्म, बॉन्ड बना के देखो ना, किसमें बन रहा है क्या, या फिर इलेक्ट्रॉन को काउंट करके देखो ना, क्या ये एक्सेप्शन है H2O, ऑक्सीजन के कितने होते हैं आउटर में, ऑक्सीजन के क्या होते हैं, 6, यस मैम। 2, 4, 5, 6, इस तरीके से लगा लो या फिर ऐसे कर लो, ऐसे लगा लो, ठीक है, हो गए 6। अब ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये तो एक्सेप्शन नहीं है, ये तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को भी 2 मिल रहे हैं और ऑक्सीजन के भी क्या हो गए 8 ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक कोई कंबाइन कर लो, अब मैंने क्या बताया था, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तो ऑड है ना, दैट 7 एंड 8, तो ये क्या है टोटल 15, है ना। अब मेरा क्या है, बेरिलियम है और हाइड्रोजन है, बेरिलियम कितना होता है भाई, बेरिलियम का कितना होता है 2, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, तो इसमें क्या हो गया, लाइक हाइड्रोजन के तो पूरे हो गए, हाइड्रोजन के क्या हो गए, पूरे हो गए, लेकिन बेरिलियम के कितने हैं भाई, बेरिलियम के कितने चाहिए, बोलो, अरे 4 क्या होता है बेरिलियम का, मैम 4। 4, 1s2, 2s2, अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो कैसे कितने चाहिए इसको, कितने चाहिए, 6 चाहिए, 6 तो चाहिए, 6 और 2 8, लेकिन इसको क्या है, यहाँ पे तो 4 ही हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शनल हो गया, ये 2 केस बन गए, ऑड और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शनल हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया, मैम यस। हाँ कि ना, पहले ये बताओ।
मैम आ गया सम्स। एक ये था मेरा क्या है, क्रिप्टॉन फ्लोरीन के साथ, चलो ये तो हो गया। क्या ये क्लोरीन और F3 ये एक्सेप्शन है? चेक करना जरा, ये तो एक्सेप्शन नहीं है, नहीं है ना। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, लाइक क्लोरीन को हमने ले लिया Fa3, ये है मेरे फ्लोरीन को एक चाहिए, फ्लोरीन को मेरा एक चाहिए, है ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन को भी एक चाहिए। तो इन तीनों को मिल रहा है अपने आप में, मिल रहा है कि नहीं। अब इसको भी क्या चाहिए, क्लोरीन को कितने चाहिए होते हैं, ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले बताओ। ClF3, तो आंसर शुड बी बी। आंसर क्या होगा इसका, बी। ये बताना, which of the following Lewis dot structure of CO2 is incorrect? किसका incorrect है? Which of the following Lewis dot structure of CO2 is incorrect? क्या हो गया, बना के देखो जरा, बनाओ जरा। मैम सी। सी गलत है, मैम आई थिंक। अच्छा सही कौन सा, पहले ये बताओ, चलो सही कौन सा है। बी। मैम बी। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी सही है। फर्स्ट, फर्स्ट सही कैसे है, मैम ये भी इनकरेक्ट है। और दिस वन भी, है ना, ये भी इनकरेक्ट है। तो ये क्या है, करेक्ट वन इज दिस, इनकरेक्ट मेरे ये हो गए, ठीक है, ओके। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं अबाउट द, अब हमने क्या होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ेंगे आगे, अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या होती है, क्या होती है, क्या एक्सप्लेन करती है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैम याद नहीं है। ये एक्सप्लेन करता है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अभी तो ये देख लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, ये पढ़ लिया था। लेकिन भाई साहब बनता भी तो कैसे होगा, किसी तरीके से तो बनता होगा, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन द, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करती है। अब मैं बोलूं अबाउट द पोस्टुलेट, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमारा कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे बच्चा, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म होता है भाई, मैम बोलो, टू एटम्स के। ये सही लिख रही हूं मैं, यस मैम। मैम किसका, किसका ओवरलैपिंग होता है, ऑर्बिटल्स का, है ना, ऑर्बिटल्स का ही तो ओवरलैपिंग होता है, तभी तो हमारी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब जो ऑर्बिटल होते हैं वो किसमें, लाइक हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ऑर्बिटल में वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए, तभी तो कोवलेंट बॉन्ड बना पाएंगे, क्या होंगे, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है, टू टेक पार्ट इन द ओवरलैपिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, मेरा दो, दो कोई एटम है, ठीक है, ऐसे करके मेरे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब मेरा इस पे जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इन दोनों का बन गया मेरा कोवलेंट बॉन्ड, द ओवरलैपिंग। तो जो मेरे ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पर होंगे, ओवरलैपिंग में, और इनकी क्या होगा, इनका जो स्पिन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट, लाइक दिस, क्या होगा, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये क्या है, लाइक मैंने बोला ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, यहाँ पर क्या बन गया, एस एस बॉन्ड बन गया, क्या बन गया बच्चे, एस एस बॉन्ड, ठीक है।
अब मैं बोलूं कि मेरे को s ऑर्बिटल और क्या है मेरा p ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल तो मेरा स्फेरिकल शेप होता है, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरा क्या होता है, p मेरा क्या होता है, डबल शेप में होता है इस तरीके से, लाइक p। अब p में मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कैसे बनेगा फॉर्म, बॉन्ड कैसे बनेगा s और p का? बोलो। इसका ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग होगी इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। जो ओवरलैपिंग होती है वो फेस टू फेस या फिर एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड होती है। कैसी होती है? हेड टू हेड, एंड टू एंड, फेस टू फेस। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे ही क्या आ गया, उनके दोनों के हेड क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। ये क्या है, अब ये है, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी इसकी, इस तरीके से हो गए ना ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरीके से आ जाएंगे और उसको बोलेंगे हम sp बॉन्ड। कौन सा बन गया बच्चा, sp बॉन्ड, ठीक है। अब जो हमारा क्या होता है, इन ऑर्बिटल्स की हम बोले कि ओवरलैपिंग, इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग क्या बताती है, क्या दिखाती है, लाइक कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्या बताती है कि कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मीन्स उसकी जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्या बताती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब जैसे ही ये बॉन्ड बन जाता है ना, तो क्या होगा, लाइक स्पिन भी बनेगा हमारे इलेक्ट्रॉन का, ऑपोजिट स्पिन या फिर लाइक एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो अब इनके लिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी क्या होगी, कुछ एनर्जी लगेगी, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी क्या होगी, एक एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। वो क्या होगी, कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। मीन्स जो बॉन्ड के बाद हमारा क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो ओवरलैपिंग हुई है ऑर्बिटल्स की, अब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक। तो हमने कह दिया कि मैंने एस एस बॉन्ड बनाया, एस एस बॉन्ड बनाया। अब एस एस की जब ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, तो अब इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग से क्या होगी, एनर्जी रिलीज हुई, दैट एनर्जी इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होती है, नेगेटिव। मीन्स क्या होगी वो एनर्जी, नेगेटिव, ठीक है। अब जो मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये बताती है हमारी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या होती है, डायरेक्शनल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लुईस थ्योरी। लुईस क्या था, वो नॉन डायरेक्शनल थी, डायरेक्शनल थी, नॉन डायरेक्शनल थी ना। वही तो ना था, एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है, जेड पे है, ये क्या है, डायरेक्शनल है। देखो ना कि एक्स एक्सिस इसमें है सीधा स्ट्रेट लाइन में, तभी तो ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे मेरा क्या हो गया, एस और मेरा पी का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बनाया तो क्या बना, लाइक दिस में, लाइक एक ही एक्सिस पे क्या हो गया, इन लोगों की क्या हो गया, कंबाइन हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे, डायरेक्शनल। ये क्या होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है इन कोवलेंट बॉन्ड की। पहले बताओ, यहां समझ आया इतना, ठीक है। अब मेरा इसी में मेरे क्या होते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मैंने पहले ही बताया था किस तरह के दो बॉन्ड होते हैं मेरे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्या होते हैं मेरे, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो तब बनता है जब हमारा क्या हो, जब हमारी इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हो, क्या हो, हेड टू हेड हो, हेड टू हेड हो, या फिर एंड टू एंड हो, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो। तब हमारा क्या होगा, तब कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा उनके बीच में, सिग्मा। सिग्मा। क्यों, सिग्मा। कहते हैं क्योंकि जो ओवरलैपिंग होती है वो अलोंग द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस होती है। जैसे अभी बताया, मेरे क्या बताया मैंने, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से, ये अलोंग द एक्सिस है, तो इनका क्या हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, एडिशन हुआ, लाइक एस एस, ठीक है, एसपी। तो जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, ओवरलैपिंग से होता है। कौन सी ओवरलैपिंग में, दिस इज कॉल्ड हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्या होगी बेटा, हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब बात करें, हमने ये क्या था, ये तो मेरा एस एस ओवरलैपिंग था। अब मेरा एसपी ओवरलैपिंग क्या था भाई, स्फेरिकल प्लस में मेरा क्या है, पी, और इनकी दोनों की ओवरलैपिंग लाइक इस तरीके से, ये बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग को। अब मेरा क्या होता है, जो पी होती है,
पी पी ओवरलैपिंग होती है, वो क्या होती है, वो भी क्या होती है मेरी अलोंग द एक्सेस। जैसे मोल ने बोल दिया लाइक पी एक्स, तो पी एक्स क्या होगी एक्स एक्सिस पे इस तरीके से प्लस इस तरीके से। अब क्या होगा, अब ये दोनों ऐसे थोड़ी ना दिखेंगे, ये क्या होगा इनकी इस तरीके से होगी, ठीक है ना। तो जो इनका बॉन्ड बनेगा लाइक इस तरीके से होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन उल्टे स्पिन होते हैं, समझ आया। तो और एक और बात, जो पहला बॉन्ड बनता है लाइक जो फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, वो क्या होता है हमेशा, कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, लाइक द फर्स्ट जो बॉन्ड बनता है, द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन द एटम क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब किससे बनता है ये, बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। किस कौन सी ओवरलैपिंग, हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड, ठीक है। अब इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, लाइक इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है हाई होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब इनका क्या है, जो इनका जो मतलब अट्रैक्शन वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब बात करेंगे मेरा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होगा, जब हमारी क्या होगी साइड वाइज क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग इन द सेंस इस तरीके से, जैसे मेरे हाथ है लाइक इस तरीके से ओवरलैप हो गए एक दूसरे से ऐसे करके, ठीक है। तो साइड वाइज मेरे ऐसे एंड टू एंड नहीं है, ऐसे साइड वाइज है, ठीक है। तो वो क्या होती है मेरी पाई बॉन्ड थ्योरी, दैट इज पाई बॉन्ड। या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, ओके। या फिर इसको एक और चीज बोलेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है। प्लस ये जो ओवरलैपिंग होती है ये परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सिस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला पी बॉन्ड है, तो ये मेरे क्या है, पी ऑर्बिटल है, इसमें अगेन मेरा क्या है, लाइक पी ऑर्बिटल है इस तरीके से, पी एक्स का, इसका जो हमने क्या किया साइड वाइज इनकी क्या होगी ओवरलैपिंग हुई, तो किस तरीके से बनेगा, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसे बोलेंगे पी एक्स या फिर पाई बॉन्डिंग। ये क्या होगी, पाई बॉन्डिंग। यह क्या हो गया, साइड वाइज, देखो ना साइड से एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, है ना। क्या होते हैं ये साइड वाइज, कौन से उससे पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों एक्सिस पे। अब देखो ना, अब जिनकी ओवरलैपिंग हुई इनकी एक्सिस पे है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये देखो परपेंडिकुलर है ना एक्सिस पे, तो ये क्या है परपेंडिकुलर होते हैं ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब जो इनका स्ट्रेंथ होता है, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ऐसे लिखो लाइक स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, इसका क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी ओवरलैपिंग पे। इसीलिए जो मेरा क्या होता है, लाइक सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है किससे, मेरा पाई बॉन्ड से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड से, क्यों, क्योंकि मेरी सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो सबसे पहले जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, पाई। देन उसके बाद जो मेरी बॉन्डिंग होती है, सॉरी पहली जो बॉन्डिंग होती है वो मेरी होती है सिग्मा, देन उसके बाद जो बॉन्डिंग होती है वो होती है मेरी पाई बॉन्ड। कौन सी होती है बेटा मेरी, पाई बॉन्ड। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कर दी, हाइड्रोजन के साथ मैंने NH3 बनाना है, ठीक है। तो कैसे बॉन्डिंग करेंगे, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होता है ना, 1s2 2s2 2p3, है ना, 2p3। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 है, तो 5 है, 2। अब इनको हाइड्रोजन को तो 3 चाहिए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो भाई जो इनकी बॉन्डिंग होगी, ये जो बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में, ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये होगी सिग्मा। ये कौन सी होगी, सिग्मा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये इसको बोलेंगे हम लोन पेयर। कौन से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ही नहीं कर रहे, है ना।
अकेले पड़े हैं आराम से, इनको कोई नहीं ले रहा, तो इनको क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आया कि कैसे बनता है हमारा NH3, कैसे बनता है हमारा NH3। ठीक है, कि क्या है, हाइड्रोजन का तो बॉन्ड कंप्लीट हो गया, उसको तो दो दो मिल गए, लेकिन नाइट्रोजन का क्या होगा, अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 5 है, इसको कितने चाहिए थे, 3 और चाहिए, तो 3 मिल गए, देखो 3 की शेयरिंग हो गई, तो 2 बच गए, वो 2 जो इलेक्ट्रॉन बचे उन्हें क्या बोलेंगे, लोन लोन पेयर। पेयर। ठीक है, ओके, समझ आ गया। यस मैम। चलिए, तो आज के लिए काफी। यस मैम। चलिए, मिलते हैं कल, कल है ना क्लास, हाँ है।